काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप भी देख रहे हैं और बहुत सारी अपनी ट्रांसमिशन के थ्रू हम तक ला भी रहे हैं। अब इसमें ये जो लेटेस्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर दूसरी जो स्ट्राइक है जो ड्रोन्स के थ्रू हुई है, बहुत से सवाल हैं लोगों के जहनों में कि पहली कभी हमने जवाब नहीं दिया था और दूसरी भी हो गई है और बड़े शहर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। डू यू सी इट द सेम वे कि बड़े शहर मुतासिर हुए हैं, पहली का जवाब हमने नहीं दिया था, या नहीं यू सी इट डिफरेंटली? वो कहना नहीं चाहिए, आप उसको समझेंगी कि मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि जेंडर इशू नहीं है, लेकिन एक पंजाबी का मुहावरा जंग खेडनी होंदी जनानियां दी, ठीक है। तो जंग है ना, वॉर, हालांकि मर्द आजकल ज़्यादा लड़ाके हैं लेकिन चले, हाँ वही ना, तो इसलिए यही बात है ना, इसलिए तो उसमें ना जंग वॉर जो होती है ना, इट्स लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट अ बैटल। ये वॉर है जो लंबी चलती है, तो ज़रा सब्र करें। इस तरह तो नहीं है ना कि ये वीडियो गेम तो हम नहीं खेल रहे कि यूँ कर दिया यूँ कर दिया यूँ कर दिया। तो उसमें इशू ये है कि हमें दो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि अब जो है वॉर इंडिया के साथ कई दहाइयों बाद हो रही है और ये दुनिया भी इस वॉर को देख रही है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पहली बार रिसेंट हिस्ट्री में, जब से वर्ल्ड वॉर 2 समझ लें, उसके बाद से जो तैयारों की डॉग फाइट हुई है इतनी बड़ी, 125 तैयारों ने एक वक्त में हिस्सा लिया। आप सोचिए 125 तैयारे हवा में हों और एक दूसरे को वो टारगेट कर रहे हो, जिसमें से 70-80 जो हैं, 80 जो हैं वो इंडिया के थे, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान ने, वो पहले लड़ाई शुरू हुई एयर फोर्सेस की, दोनों एयर फोर्सेस की, दोनों ने दुनिया के मॉडर्न तरीन वेपन इस्तेमाल किए। उसने फ्रेंच टेक्नोलॉजी राफेल की इस्तेमाल की और इंडिया ने, और फ्रेंच मिसाइल मेटेओर इस्तेमाल किए दोनों तरफ, और फिर उसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी रेंज भी ज़्यादा है, वो रशियन है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान था, J-10C उसने इस्तेमाल किया और PL-15E। तो PL-15E जो है वो ज़्यादा उसने कारकर्दगी दिखाई, उसने डैमेज किया है। इंडिया उसकी रेंज है 230 किलोमीटर। अब ये जो पहला स्टेप था ना एयरफोर्स की आपस में वॉर का, वो पहली वॉर वो ही। उसके बाद उसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल, हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए, जिसमें 3 उसमें राफेल हैं जो आज तक कोई नहीं गिरा सका दुनिया में। फ्रांस का कोई तैयारा कभी जंग में तबाह नहीं हुआ। ये पहली बार है कि फ्रांस के तैयारे जंग में तबाह हुए, 3, जिसकी तस्दीक अब इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट सोर्सेज कर रहे हैं, फ्रेंच इंटेलिजेंस कर रही है, और वो तहकीकात भी कर रहे हैं कि वजूहात हमारी टेक्नोलॉजी है या इंडियन पायलट्स हैं और उनकी ट्रेनिंग है। अच्छा, अब ये $1 बिलियन का नुकसान हमने उन्हें 1 घंटे में दिया उस दिन, पहली जंग में जो एयर फोर्सेस की हुई। उसके बाद इंडिया के अंदर हिम्मत नहीं रह गई कि वो अपनी एयर फोर्स को लेके आए दोबारा पाकिस्तान की तरफ और वो हमला करे। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन हियर, आप कंप्लीट करेंगे पहले या मैं पहले सवाल पूछ लूँ? मैं थोड़ा सा, चले आप क्वेश्चन करें। सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि हमें जीत हुई है, हमने तैयारी गिराए हैं, दैट इज़ अपनी जगह पे वो सही है, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो 26 जाने गई हैं, 26 नहीं अब 31 हो गई हैं, क्या वो जो 3 या 5 तैयारे जो हमने गिराए वो बैलेंस करता है? बैलेंस नहीं है। मैंने कहा सबर, ये वॉर है, ये बैटल नहीं है। जब वॉर, वो भी घर से लड़ने के लिए आए हैं, हम भी लड़ने के लिए निकले हैं। क्रिकेट मैच में भी काफ़ी देर मैच चलता है, उसमें वो छक्के भी मारते हैं, आउट भी होते हैं, हमारे प्लेयर्स भी आउट होते हैं, टारगेट भी अचीव किया जाता है। अल्टीमेट आपने देखना होता है ना विक्ट्री क्या है। तो जंग में तो बहुत सारी बैटल्स होती हैं, बहुत सारी बैटल्स होती हैं, लंबी चलती है। ये 2-3 दिन में अगर आपने जंग लड़नी है ना, आपको मैं खास तौर पर मीडिया के लोगों को कह रहा हूँ, जो अवाम को जिन्होंने एंग्जाइटी दी हुई है, स्ट्रेस दी हुई है, या जंग लड़नी है तो हौसला पैदा करें, सब्र पैदा करें। और ख़ास तौर पे जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वॉर के, जो उसमें आपको उसको वीव इन किया जाता है। उसके मुताबिक फिर आपको हमले का टाइम, लोकेशन, जगह, कहाँ पे किस वक्त कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एयरफोर्स की पहली जंग हुई है, पूरी दुनिया इसको वॉच करिए, पाकिस्तान उस पर फाते हुआ है, एक भी हमारा तैयारे का लॉस नहीं हुआ, उनके 5 हुए हैं। छठा उनका बहुत बड़ा एक ड्रोन था, जो हमलावर ड्रोन था, वो भी मारा गया। अब उसकी वजह से राफेल के शेयर की मार्केट, डिसॉल्ट उसकी कंपनी है, वो गिर गए हैं। जो चेंगडू है, जो JF-17 और J-10C बनाता है, उनकी, और PL-15 भी बनाता है, उनकी शेयर की मार्केट बढ़ गई है तो शेंजंग में। तो अब ये जो इतनी बड़ी कामयाबी, दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है, वॉच कर रही है, हमारी स्किल की वो उन्होंने मान लिया है, तो उसको सेलिब्रेट करें यार थोड़ी देर। उन्होंने हमला किया, हमने डिफेंस किया, एग्रीड।
अब उन्होंने दूसरा हमला किया, उन्होंने दूसरा हथियार निकाला, एयरफोर्स उनके पीछे चली गई, अब वो नहीं ला रहे, अब वो ड्रोन लेके आए। अब ड्रोन उन्होंने लेके आए, हम अभी एयरफोर्स अपनी के जरिए हम अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है और एयरफोर्स को वेदर का ख्याल रखना पड़ता है। आप देख रही हैं ना वेदर कितना ख़राब है यहाँ पे, इसमें आपको वो सॉर्टीज़ बनाना, वहाँ से टेक ऑफ कहाँ से करना है, हमला कहाँ करना है, फिर लैंड कहाँ करना है, उधर वो भी तैयार बैठे हैं, तो तरीके से करना पड़ता है। हम भी जाके जोश में उन्हीं की तरह खुदा ना खासा अपने 5 शहरों का नुकसान करवा लें और हासिल 26 उनके सिविलियन मार दें, तो ये बदला नहीं होगा। बदला ये होगा आप उनके सिविलियंस ना मारें और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करें, और वो पाकिस्तान करेगा लेकिन सब्र के साथ। और ऑलरेडी मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारा मीडिया इस बात पे तो कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने उस दिन भी तो एक ऑफेंस किया है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने उनके फौजी ठिकानों पे हमले किए हैं, उनका पूरे का पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, डिव हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, सॉरी बटालियन हेडक्वार्टर नहीं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर बहुत बड़ा होता है, वो तबाह कर दिया। 50 फौजी कम से कम उनके मारे गए हैं उस हमले में, इंडिया के। कहीं जिक्र हो रहा है इसका? हम खुद भी नहीं कर रहे, इंडिया तो नहीं करेगा जाहिर है, हम भी नहीं कर रहे। हमारे पास शायद एक शॉट भी है, आप सुनवाएं पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने क्या कहा। पे अफसार साहब हुआ है ना, एलओसी पे जो जारी है एक हमारी बैटल, उसमें इनके 40 से 50 फौजी हमने मारे हैं और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा देना ये कोई मामूली बात नहीं। ऑलराइट, तो अब आपने सुना, तो इसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे? ये दूसरी विक्ट्री है। अब आ जाए तीसरी विक्ट्री, ड्रोन का जो उन्होंने वो अटैक किया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अंदर तक आ गए हैं, और सवाल ये पूछा जा रहा है हमने उसको सरहद पे क्यों नहीं पकड़ा और वो इतनी अंदर क्यों आ गए। राइट, आप भी अटक के करीब रहती हैं, फतेह जंग आपके भी करीब गिरा है और आप भी वो तो अटक तक पहुंच गया। बता दीजिएगा, ये ना रात को डायरेक्ट हमला ही हो जाए। नहीं, आप उनके लिए कीमती टारगेट हैं शायद कि नहीं, आई डोंट नो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ह्यूमर जो है ना, ये रखना चाहिए। जंग अगर लंबी लड़नी है, हौसला रखें, ह्यूमर रखें, वेट रखें, नर्व्स रखें, और ख़ास तौर पे मैं बेहतरीन सेहतमंद एंकर्स को कह रहा हूँ, ख़वातीन हज़रात को, कि हौसला रखें। मुझे तो उनको देख के लगता है वो खुद चारे मिसाइल पे बैठ के चले जाएं, और ऐसे नहीं होता। इंडियन मीडिया ना बने, थोड़ा प्रोफेशनल मीडिया पाकिस्तानी है, रहने दें, और इतना ना दबाव डालें आप अपने पॉलिसी साजों पे और उन लोगों पे जिन्होंने ये जंग लड़नी है, उनको प्रेशर में ना रखें। उन्होंने बहुत बड़े मिशंस अभी अचीव किए हैं और करने हैं, उनको आप रिलैक्स करें, काम रखें उनको, ताकि वो अपने दिमाग को सही इस्तेमाल कर सकें जब वो मैदान जंग में हो, हवा में हो या ज़मीन पे हो या समंदर में हो। आप उन प्रेशर डाले रखेंगे, अगला बंदा प्लेयर खेलने गया हुआ क्रिकेट का अंदर, वहां से उनकी फास्ट बॉलिंग का वो मुकाबला कर रहा है बैट्समैन, और आप यहाँ से नारे मार रहे हैं, और मारो छिक्का मारो छिक्का मारो, वो आउट हो जाएगा। वो खुदा का, यही इंडिया के साथ भी हुआ है ना। तो अक्ल की जंग है भाई, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये घोड़ों पे बैठ के तलवारों की जंग नहीं है, उसमें भी अक्ल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी।